नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों अपन पढ़ रहे थे 12th इंग्लिश कंपलसरी के पनोरमा बुक चैप्टर नंबर 7 डेड मैन्स पाथ। लास्ट वीडियो में अपन ने डेड मैन्स पाथ की हिंदी समरी पढ़ी। डेड मैन्स पाथ जो कि बच्चों चिनुआ अचेबे द्वारा लिखित है। चिनुआ अचेबे जो कि एक फेमस नाइजेरियन नोवेलिस्ट, पोइट, प्रोफेसर और क्रिटिक रहा है। अपन ने पढ़ा कि ये जो डेड मैन्स पाथ है ये प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यता से संबंधित है। ये चैप्टर हमें एक शिक्षा देता है और वह शिक्षा ये है कि हमें किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी धार्मिक मान्यता है किसी की और हम उसको ठेस पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम खतरनाक हो सकता है, जैसा कि अपन लास्ट वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं समरी वाले पार्ट में। आज की वीडियो में बच्चों डेड मैन्स पाथ की लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं वॉच किया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें और उसके बाद ये जो चैप्टर है डेड मैन्स पाथ इसका लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ें। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। अपन जान चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो मैं दोबारा ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें कौन कौन करेक्टर है क्या है। तो अपन सीधा यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोस है वो सब के यानी कि पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। और साथ ही बच्चों ये भी बता दूं कि अगर लास्ट वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ओपन करके वॉच कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं अपन अपना चैप्टर कि माइकल्स ओबीज होप्स वर फुलफिल्ड। कि माइकल जो ओबी था उसकी उम्मीदें वर फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। मच अर्लियर, बहुत ही पहले। देन ही हैड एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो उन्होंने उम्मीद की थी, उससे पहले ही माइकल ओबी की जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई। कहने का मतलब क्या है, माइकल ओबी जो कि फुल ऑफ वंडरफुल आइडियाज़ थे, उसमें मतलब वंडरफुल आइडियाज़ से भरा हुआ था और वह उन आइडियाज़ को क्या करना चाहता था, इम्प्लीमेंट करना चाहता था। उसके लिए उसे एक पोजीशन चाहिए थी और वह जो यानी कि उसका ख्वाब था वो सोचने से पहले, जो उम्मीद थी उससे बहुत समय पहले उसकी जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई उनके वंडरफुल आइडियाज़ को यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए कि क्या होता है कि कैसे यानी कि उसकी उम्मीदें पूरी हुई। उसकी उम्मीद से पहले कि ही वॉज अपॉइंटेड, कि माइकल ओबी को अपॉइंट किया गया किसके रूप में, हेडमास्टर ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल। कि डूम सेंट्रल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में उसे अपॉइंट किया गया। कब अपॉइंट किया गया, कब नियुक्त किया गया, इन जनवरी 1949। कि जनवरी 1949 को माइकल ओबी को हेडमास्टर ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल के रूप में उसे नियुक्त किया गया। अब देखो बच्चों, स्कूल कैसा था, जिस स्कूल में उसे यानी कि अपॉइंट किया गया, इट हैड ऑलवेज बीन, ये जो विद्यालय था वह हमेशा अनप्रोग्रेसिव स्कूल के रूप में था, अप्रगतिशील था। सो द मिशन अथॉरिटीज, इसलिए जो धर्माधिकारी थे, बड़े जो उच्च अधिकारी थे, डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सेंड, कि भेजा जाए, ए यंग एंड एनर्जेटिक मैन, कि एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति को भेजा जाए, टू रन इट, इसको चलाने के लिए, ताकि वह क्या कर सके, युवा और एनर्जेटिक व्यक्ति क्या कर सके, इस अनप्रोग्रेसिव स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर सके, प्रोग्रेसिव स्कूल में बदल सके। तो माइकल ओबी ने एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइकल ओबी ने ये जो जिम्मेदारी थी इसको स्वीकार लिया। विथ किसके साथ, इंथोसिएजम, जोश के साथ। कि जैसे उसे कहा गया कि आपको एचएम के रूप में नियुक्त किया जा रहा है डूम सेंट्रल स्कूल के अंदर, और डूम सेंट्रल स्कूल जो कि हमेशा अनप्रोग्रेसिव था, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी उत्साह के साथ स्वीकार लेता है। तो माइकल ओबी देखिए, अब उस माइकल ओबी को ही उस स्कूल के अंदर क्यों भेजा गया, तो देखिए बच्चों, ही हैड मेनी वंडरफुल आइडियाज। कि माइकल ओबी के क्या थे, बहुत सारे वंडरफुल विचार थे
एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, ये उसके पास एक अवसर था टू पुट देम इन टू प्रैक्टिस, कि वह उन वंडरफुल आइडियाज को प्रैक्टिस में ला सके। मतलब इतने दिन तक उसके पास पोजीशन नहीं थी, आइडियाज तो थे, लेकिन अब वो एचएम बन गया, मतलब हेड बन गया है, तो कहने का मतलब अपने वंडरफुल आइडियाज को अब वो व्यवहार में ला सकता था। ये उनके लिए एक अवसर था। तो ही हैड साउंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। इनके अलावा माइकल जो भी था उसके पास साउंड मतलब अच्छी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी थी, अच्छी शिक्षा दीक्षा थी, विच डेजिग्नेटेड हिम, जिसके कारण उसे डेजिग्नेट मानी एक पद मिलता है। एक पद क्या मिलता है? ए पिवटल टीचर। पिवटल टीचर क्या होता है बच्चों? पिवटल टीचर को बोलते हैं इंपॉर्टेंट टीचर, जो सभी टीचर्स में क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। तो जिसके कारण उसे पद दिया गया, कौन सा? पिवटल टीचर का। इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड में, कि कार्यालय जो रिकॉर्ड है उसमें, यानी कि उसका पद नाम क्या था? पिवटल टीचर का, जो कि सबसे हट करके होता है। एंड सेट हिम अपार्ट, और माइकल ओबी को सेट यानी कि रखा गया, अपार्ट मानी अलग रखा गया, फ्रॉम द अदर हेडमास्टर्स, कि अन्य जो हेडमास्टर थे उनसे अलग रखा गया। इन द मिशन फील्ड, उस मिशन के यानी कि क्षेत्र में, उस यानी कि क्षेत्र में या उस कार्य के क्षेत्र में। कहने का मतलब वह सबसे हटके था और सब हेडमास्टर से अलग रखा गया। और ही वॉज आउटस्पोकन, अलग इसलिए रखा गया क्योंकि वह क्या था? आउटस्पोकन था, स्पष्टवादी था। इन हिज कंडेमनेशन मानी निंदा करने में, वह निंदा करने में स्पष्टवादी था। किसकी निंदा करने में? ऑफ द नैरो व्यूज, जो संकीर्ण विचारों वाले, दीज ओल्डर यानी जो बूढ़े, एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वंस, और प्राय जो कम शिक्षित व्यक्ति होते थे और जिनके संकीर्ण विचार यानी होते थे, तुच्छ सोच होती थी, उनकी निंदा करने में वह स्पष्टवादी था। ऐसी खूबियां दूसरे टीचर के अंदर नहीं थी, इसलिए उस टीचर को, माइकल ओबी को, अन्य टीचर से अलग रखा गया। तो बच्चों पैराग्राफ समझ आ गया होगा कि उसे माइकल ओबी को डूम सेंट्रल स्कूल के अंदर क्यों भेजा गया। तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। अब आगे देखिए, अब क्या होता है इसके बाद, थोड़ा आगे चला गया है बच्चों, तो इसको अपन यानी कि देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा पेज आगे चला गया है, पीडीएफ फाइल थी, तो इसको अपन यानी कि पढ़ते हैं आगे से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब उसे एचएम के रूप में उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से पढ़ेंगे कि वी सेल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट, कि वी सेल मेक ए गुड जॉब ऑफ इट, शांट वी, कि हम क्या करेंगे? एक अच्छा जॉब करेंगे। क्या हम नहीं कर पाएंगे? ही आस्कड, उसने पूछा, हिज यंग वाइफ, अपनी युवा पत्नी, जिसका नाम क्या था? नैन्सी, अपनी युवा वाइफ नैन्सी से माइकल ने पूछा, क्या हम अच्छे से तो कर लेंगे ना? क्या हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छी तरह निभा तो लेंगे ना? क्या हम नहीं निभा पाएंगे? तो वेन दे फर्स्ट हियर्ड, जब उन्होंने पहली बार सुना, द जॉयफुल न्यूज, ये मतलब खुशखबरी सुनी, ऑफ हिज प्रमोशन, कि उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी उन्नति हुई है। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका एचएम के रूप में प्रमोशन हुआ है, तो वह अपनी वाइफ नैन्सी से यानी कि पूछता है, क्या हम अच्छी तरह कर तो लेंगे ना, या नहीं कर पाएंगे? तो वी शैल डू आवर बेस्ट, सी रिप्लाइड, उसकी वाइफ जिसका नेम क्या था? नैन्सी था बच्चों। वह क्या कहती है, आगे नाम आएगा इसका, वह क्या कहती है कि वी शैल डू आवर बेस्ट, कि हमसे जो भी अच्छा होगा वो हमें अपना अच्छा देंगे। और वह क्या कहती है, अब देखिए पर्सन निकलेगा कि नैन्सी है या माइकल ओबी की वाइफ है, वो क्या सोचती है उसे स्कूल कंपाउंड के बारे में। तो वह क्या कहती है कि वी शैल हैव सच ब्यूटीफुल गार्डन्स, कि हमारे पास क्या होगा? एक शानदार सा, सुंदर सा गार्डन होगा। एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट मॉडर्न एंड डिलाइटफुल, और सब कुछ क्या होगा? मॉडर्न होगा और डिलाइटफुल होगा, आनंददायी होगा। तो जेंसी है वो स्कूल कंपाउंड के बारे में क्या सोचती है? स्कूल कंपाउंड को यही है कि स्कूल कंपाउंड को टर्न किया जाए इनटू ब्यूटीफुल गार्डन के रूप में, या एक ब्यूटीफुल पैलेस के रूप में। और वह ये चाहती है, और सब कुछ क्या हो विद्यालय में? मॉडर्न हो एंड डिलाइटफुल हो। तो कहने का मतलब आधुनिक हो, ऐसा यानी कि वह नैन्सी है वो मानती है। इन देयर 2 years ऑफ मैरिड लाइफ,
अपने मैरिड लाइफ के 2 सालों में, नैन्सी को और माइकल ओबी को शादी किए हुए कितने वर्ष हो गए, 2 साल, कि अपने वैवाहिक जीवन के 2 साल में ही सी हैड बिकम कंप्लीटली इन्फेक्टेड, वह एकदम से प्रभावित हो गई बाय हिज पैशन, कि उसका जो पैशन था, प्रबल भावना थी फॉर मॉडर्न मेथड्स के प्रति, यानी उनकी जो प्रबल भावना थी माइकल ओबी की, उनसे वह कंप्लीटली इन्फेक्टेड हो गई, पूर्ण रूप से प्रभावित हो गई। एंड हिज डेनिग्रेशन, और वह किससे प्रभावित हुई, डेनिग्रेशन मीन्स आलोचना ऑफ, यानी वह आलोचना जो करता था, किसकी आलोचना करता था माइकल ओबी, दीज ओल्ड, उन बूढ़े एंड सुपर एनवेटेड पीपल, सुपर एनवेटेड मतलब सेवानिवृत्त, रिटायर लोगों की, इन द टीचिंग फील्ड, जो कि टीचिंग फील्ड में थे, और वह ये मानता था कि वो वुड बी बेटर एम्प्लॉयड, यानी कि ये क्या हो सकते हैं कि ये अच्छे यानी कि कर्मचारी हो सकते हैं एज ट्रेडर्स के रूप में, व्यापारी के रूप में, इन द ओनित्सा मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि नैन्सी जो थी माइकल ओबी की वाइफ, अपने वैवाहिक जीवन के 2 साल में ही माइकल ओबी के यानी कि जो विचार थे उससे कंप्लीटली प्रभावित हुई। एक तो यानी कि मॉडर्न मेथड्स के प्रति उसकी जो पैशन थी उससे प्रभावित हुई, और साथ ही माइकल ओबी जो डेनिग्रेशन, आलोचना जो करता था किसकी, उन वर्द और सुपर एनवेटेड पीपल, उन वर्द और यानी सेवानिवृत्त लोगों की, वे वर्द हो गए या रिटायर जितनी उम्र के हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग जो टीचिंग फील्ड में है, उन लोगों की वह निंदा करने में नहीं थकता था। तो कहने का मतलब वो ये मानता था कि ये वर्द और सेवानिवृत्त वाले जो लोग हैं, पुरानी यानी कि विचारों के लोग हैं, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था, और वह ये मानता था कि ये जो यानी वर्द और सुपर एनवेटेड पीपल है, ये केवल किस में बेटर हो सकते हैं, वो ओनिसा मार्केट जो है उसमें एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। कहने का मतलब अच्छा एक ट्रेडर्स जो है उसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उम्र का यानी कि एक तजुर्बा होना चाहिए। तो कहने का मतलब अब टीचिंग फील्ड में इन बूढ़े लोगों का कोई काम नहीं है, ये तो कोई मार्केट के अंदर यानी कि व्यापार के अंदर सफल हो सकते हैं, ऐसा यानी वह सोचता था, और वह इससे प्रभावित थी नैन्सी। तो सी बिगेन टू सी हरसेल्फ, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि माइकल ओबी है, उसको प्रमोशन हो गया है एचएम के रूप में, तो वह क्या करने लगी, सी बिगेन टू सी हरसेल्फ, वह अपने आप को देखने लगी ऑलरेडी एज द एडमायर्ड वाइफ, प्रशंसा प्राप्त वाइफ ऑफ द यंग हेडमास्टर, यानी कि एक युवा हेडमास्टर की, यानी कि एक प्रशंसा प्राप्त यानी युवा हेडमास्टर की, यानी कि वह पत्नी अपने आप को देखने लगी, जो कि अपने आप को क्या समझती है, द क्वीन ऑफ द स्कूल, कि मैं क्या हूँ, स्कूल की यानी कि रानी हूँ। तो कहने का मतलब उसका हस्बैंड जो कि क्या बन गया, यानी कि एचएम बन गया, एचएम जो कि यानी जिनके पास पावर होती है स्कूल में, जो एचएम चाहता है वैसा ही यानी कि होता है। तो कहने का मतलब वह क्या समझने लगी, अपने आप को देखने लगी ऑलरेडी एज द एडमायर्ड वाइफ, प्रशंसा प्राप्त वाइफ मानने समझने लगी, अपने आप को देखने लगी किसकी, एक युवा हेडमास्टर की, और साथ ही अपने आप को क्या समझती है, द क्वीन ऑफ द स्कूल, अपने आप को स्कूल की रानी समझने लगती है, कि उसका हस्बैंड राजा हो गया, एचएम हो गया, तो कहने का मतलब उसकी वाइफ अपने आप क्या बन गई, स्कूल की यानी कि रानी बन गई। तो इस तरह से यानी कि वह अपने आप को देखती है, और वह क्या कहती है, द वाइव्स ऑफ द अदर टीचर्स, कि अन्य टीचर्स की जो वाइव्स मतलब जो पत्नियां हैं, वुड एनवी, वो ईर्ष्या करेगी हर पोजीशन, उसकी पोजीशन से। कहने का मतलब वो मनी मन क्या सोचती है, जैसे उसका प्रमोशन होता है अपने आप को स्कूल की रानी समझने लगती है, उसका हस्बैंड जो कि राजा जो हो गया है, तो वह क्या कहती है कि अन्य टीचर्स की जो वाइफ है वो मेरी पोजीशन से क्या करेगी, ईर्ष्या करेगी। कहने का मतलब क्यों करेगी, क्योंकि सी वुड सेट द फैशन इन एवरीथिंग, मैं सब में फैशन ले आऊंगी, फैशन मतलब एक नया रूप ले आऊंगी, सब में मॉडर्निटी ले आऊंगी। कहने का मतलब क्या है कि अन्य टीचर्स की वाइफ है वो मुझसे जलेगी, क्योंकि मैं एचएम की जो वाइफ हूँ और वह राजा बन गया है। तो कहने का मतलब मैं भी क्या करूंगी, यानी कि स्कूल के अंदर कुछ मॉडर्निटी लाने की कोशिश करूंगी, मेरे पास एक पावर होगा, और सबसे बड़ा पावर तो यही है कि मैं एचएम की वाइफ हूँ। तो अन्य टीचर्स की जो वाइफ होगी उनके पास ऐसा यानी कि कोई पावर नहीं होगा, तो वह उनकी पोजीशन से ईर्ष्या करेगी, ऐसा यानी कि वह अपने आप को देखने लगती है।
देन सडनली, फिर अचानक, इट अकर टू हर दैट, फिर अचानक उसे ऐसा लगता है कि देर माइट नोट बी अदरवाइज, कि हो सकता है कि कोई अन्य पत्नियां हो ही न। कहने का मतलब क्या है कि अन्य टीचर्स की यानी कि पत्नियां हो ही न, तो कौन मुझसे यानी कि जलेगा, कौन मेरी यानी कि जो मेरे को देख करके यानी कि जलेगा, ऐसा यानी वह सोचती है। तो वेवरिंग, झूलती हुई, बिटवीन होप एंड फियर, उम्मीद और यानी भय के बीच झूलती हुई, सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति से यानी कि पूछा, लुकिंग, देखते हुए, एक्सेसली मतलब चिंता के भाव से देखते हुए, एट हिम, उसकी तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि वह समझती है कि मैं सब कुछ मॉडर्निटी ले आऊंगी और मेरी पोजीशन को देख करके अन्य टीचर्स की जो वाइफ्स है वो मुझसे यानी कि जलेगी, लेकिन बाद में वह क्या कहती है कि हो सकता है कि उनकी पत्नियां हो ही नहीं। तो वह झूमती है, किसके बीच झूलती है, भय और आशा के बीच, और वह अपने पति की तरफ यानी कि चिंतित भाव से यानी कि देखती है। तो उसका पति क्या कहता है, अब देखिए कि ऑल आवर कॉलेजियस आर यंग, कि हमारे जितने भी साथी है वो युवा है और अनमेरिड है। कहने का मतलब हमारे जो साथी है, हमारे जो साथी जो टीचर्स है वो क्या है, युवा है और अनमेरिड है, कंवारे है। ही सेड, उन्होंने कहा, विद इंथोसियाज्म, बड़े जोश के साथ कहा माइकल ओबी ने, विच फॉर वंस शी डिड नॉट शेयर, यानी वह तो जोश के साथ कह दिया लेकिन वह इस चीज को यानी कि इस जोश को यानी शेयर नहीं कर पाई माइकल ओबी की वाइफ। कहने का मतलब क्या है कि वो तो खुश था कि हमारे सारे साथी कंवारे हैं, अनमेरिड है, लेकिन इस बात की हैप्पी खुशी किसको नहीं होती है, उसे नैन्सी को यानी कि नहीं होती है। नैन्सी को इसलिए नहीं होती है, वो तो सोच रही थी कि यानी कि मेरी पोजीशन को देख करके अन्य टीचर्स की जो पत्नियां हैं वो जलेगी। अब उन्हें यानी कि डाउट था कि वो सारे कंवारे हैं तो मेरी पोजीशन को देख के कौन ईर्ष्या करेगी, तो वह इस चीज को यानी कि उसके जोश में वह हिस्सेदारी नहीं लेती है। और वह माइकल ओबी क्या कहता है, विच इज ए गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। ही कंटिन्यू, वह जारी रहा कि ये एक अच्छी चीज है कि सारे टीचर्स कंवारे हैं, यंग है। अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि अब वो नैन्सी पूछती है वाई, ये अच्छी चीज क्यों है, तो वह जवाब देता है माइकल ओबी, वाई, क्यों, क्योंकि दे विल गिव, वे देंगे ऑल देयर टाइम, कि वे अपना सारा समय देंगे एंड एनर्जी देंगे टू द स्कूल, किसको, स्कूल को, कि वे अपना सारा समय और एनर्जी किसको दे पाएंगे, स्कूल को। कहने का मतलब टीचर्स अगर मैरिड होते तो वह अपना पूरा ध्यान बच्चों की तरफ देते, उनका वह पूरा ध्यान है वो स्कूल के बच्चों की तरफ या स्कूल का यानी कि सुधारने के लिए यानी कि नहीं देते। तो इसलिए अच्छा है कि वह अनमेरिड है तो सारी एनर्जी और अपना पूरा ध्यान स्कूल की तरफ देंगे, स्कूल के बेटरमेंट की तरफ देंगे, इसलिए ये अच्छा है। तो नैन्सी क्या थी, नैन्सी वॉज सैड, नैन्सी उदास थी। उदास इसलिए थी कि अब अपना यानी कि रोब किसके ऊपर यानी वो झाड़ेगी, कौन उसकी पोजीशन से ईर्ष्या करेगी। लेकिन क्या होता है, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक सी बिकम डाउटफुल, वह थोड़ी डाउटफुल रही अबाउट द न्यू स्कूल, नए स्कूल के बारे में कि पता नहीं कैसा होगा। बट इट वॉज ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन वह कुछ समय तक ही वो क्या रही, डाउटफुल रही अपने नए स्कूल के बारे में। और वह क्या कहती है कि हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, कि उसका थोड़े समय तक तो यानी वह डाउटफुल रहती है लेकिन बाद में अपने मूड को यानी सही करती है नैन्सी। और वह क्या कहती है कि उसका लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, उसका छोटा सा निजी जो दुर्भाग्य है, खुद का जो दुर्भाग्य है, कुड नॉट ब्लाइंड हर, वो उसको यानी कि अंधा नहीं बना सकता। किसके सामने, टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रोस्पेक्ट, कि उसके हस्बैंड की जो हैप्पी प्रोस्पेक्ट्स है, खुशी की जो प्रत्याशाएं हैं, उसके सामने अंधा नहीं बना सकता। कहने का मतलब एक बार तो निराश होती है कि उसकी पोजीशन से कौन जलेगा, टीचर्स अनमेरिड है, लेकिन वह अपने आप को अपने निजी जो दुर्भाग्य था, निजी दुर्भाग्य यही था कि अब अन्य पत्नियों के सामने यानी कि वो अपने आप को कैसे शो करेगी। और वह क्या कहती है कि मैं मेरे पर्सनल मिसफॉर्चून के कारण मैं अपने आप को अंधी नहीं बना सकती, किसके सामने, अपने हस्बैंड की जो हैप्पी प्रोस्पेक्ट है, खुशी की जो प्रत्याशाएं हैं, उसका हस्बैंड जो कि सोच रहा है कि मैं स्कूल के अंदर मॉडर्निटी लाऊंगा, स्कूल को बेटरमेंट के लिए कुछ यानी कि कार्य करूंगा। तो कहने का मतलब उनके यानी कि जो डिटर्मिनेशन था उसके हस्बैंड का, उनके आगे वह क्या कर देती है, यानी ज़्यादा समय तक यानी कि निराश नहीं रह सकती है, वह अपने आप को चेंज करती है अपने मूड को। और सी लुक्ड एट हिम,
और बीच में जब ये सोच रही थी तो उसने उसकी ओर देखा, अपने पति की ओर, एज ही सेट फोल्डेड अप इन चेयर, और जैसे ही वह बैठा था फोल्डेड अप इन ए चेयर, मतलब अपने आप को मोड़ करके यानी चेयर पे बैठा था, सिमट करके चेयर पे बैठा हुआ था उसका हस्बैंड माइकल ओबी, उसकी ओर वह देखा। ही वॉज स्टूप शोल्डर्ड, अब वो देख रही है जो कि उसका पति चेयर पे बैठा था, उसका पति माइकल ओबी जिनके कंधे झुके हुए थे, स्टूप शोल्डर्ड, कंधे झुके हुए थे, एंड लुक्ड फ्रेल, दिखने में कमजोर दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? कमजोर दिख रहा था। बट ही समटाइम्स, लेकिन वह क्या कहती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो कई बार सरप्राइज्ड पीपल, लोगों को सरप्राइज कर देता है विद सडन ब्रस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी। सडन ब्रस्ट, अचानक अन्यासी फूट पड़ना, फिजिकल एनर्जी मतलब क्या है, शारीरिक यानी कि सफुर्ती दिखा देता है। वो कहने का मतलब फिलहाल वो दिखने में, उसका पति चेयर पे बैठा हुआ दुबला पतला कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन वह अपने पति को जानती है कि कई बार ये लोगों को सरप्राइज कर देता है, आश्चर्य में डाल देता है विद सडन ब्रस्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी, कि अचानक अपने अंदर जो फिजिकल एनर्जी है उसका यानी कि अचानक यानी कि लोगों के सामने उड़ेल करके। कहने का मतलब दिखने में इतना कमजोर है तो लोग सोचेंगे कि ये खुद को यानी कि नहीं सुधार सकता, खुद में सुधार नहीं कर सकता, तो स्कूल का क्या बेटरमेंट करेगा, खुद मरा हुआ सा है। तो लेकिन वह मानती है, अपने पति पे विश्वास करती है कि ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि दिखने में कमजोर है लेकिन कई बार अचानक लोगों को आश्चर्य में डाल देता है, अपनी पूरी शारीरिक एनर्जी को उसमें यानी कि झोंक देता है। लेकिन वह क्या कहती है फिर भी, इन दिस प्रेजेंट पोस्चर, कि इसकी जो वर्तमान जो पोस्चर है, जो मुद्रा है, जिस हालात है, हाउअर ऑल हिज, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ, जैसे कि उसकी पूरी शारीरिक यानी जो ताकत है, सिम टू हैव रिटायर्ड, जैसे कि वो रिटायर हो गई है, अवकाश पे चली गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में उसकी जो बॉडीली जो स्ट्रेंथ है वो रिटायर हो गई है, और बिहाइंड हिज, और जो बॉडीली स्ट्रेंथ है वो किसके पीछे छिपी हुई है, हिज डीप गहरी सेट आइज, धसी हुई जो आंखें हैं उसके पीछे यानी उसकी बॉडीली स्ट्रेंथ है वो छिपी हुई है, ऐसा लग रहा है। और वह क्या बता रही है कि गिविंग देम, और वह जो बॉडीली स्ट्रेंथ जो कि रिटायर हो गई है और उनकी धसी हुई आंखों के पीछे छिपी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उसको गिविंग देम, उसे दे रही है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रही है। पेंट्रेशन, पेंट्रेशन मानी कुशाग्रता, समझने की यानी कि शक्ति के यानी कि देना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये क्या अचानक अपनी फिजिकल एनर्जी डालेगा, कि ऐसा लग रहा है कि इसकी जो बॉडीली स्ट्रेंथ है वो रिटायर हो गई है, छुट्टी पे चली गई है, और उसकी धसी हुई जो आंखें हैं माइकल ओबी की उसके पीछे है ये, और पीछे यानी धसी हुई मतलब दिखने में फिजिकल एनर्जी इसमें नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो फिजिकल एनर्जी जो छुट्टी पे गई है वो उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि समझने की या कुशाग्रता की क्या कर दे रही है, शक्ति दे रही है। और वह क्या कह रही है कि ही वॉज ओनली 26, उसका जो हस्बैंड माइकल ओबी है वो केवल 26 का था, बट लुक्ड 30, लेकिन वह दिखने में कितना का दिख रहा था, 30 या मोर, 30 या उससे ज़्यादा का दिख रहा था। 26 का था लेकिन दिखने में 30 या उससे ज़्यादा का। ऑन द वोल, मोटे तौर पे अगर बात करें तो ही वॉज नॉट अनहैंडसम, कि वो अनहैंडसम नहीं था। कहने का मतलब उम्र कितनी थी, 26 की थी, लेकिन वह दिख रहा कितना का था, 30 का दिख रहा था। अगर मोटे तौर पे बात करें तो वह अनहैंडसम नहीं था, अनहैंडसम नहीं था मतलब वो ठीक ठाक था, सुंदर था, वो ज़्यादा भद्दा नहीं दिखता था। अब एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तो अब व्हाट आर यू थिंकिंग माइक, और वह अब पूछ लेती है अपने पति से, अपने पति को माइकल को प्यार से क्या बोलती है, नैन्सी, कि माइक बोलती है कि व्हाट आर यू थिंकिंग माइक, माइक आप क्या सोच रहे हो, सेड नैन्सी, नैन्सी ने कहा आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद। उसका पति जो कि अपने आप को सिमेट करके चेयर पे बैठा हुआ था, उसके बारे में वह सोचती है कि कितना कमज़ोर सा है, लेकिन फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस भी है कि बहुत बार यानी कि अपनी फिजिकल एनर्जी को लोगों के सामने यानी कि लाता है और आश्चर्य में डाल देता है। और इतने में वह अपने पति से यानी कि पूछती है कि माइक आप क्या सोच रहे हो। नैन्सी ने यानी कि कुछ समय बाद कहा, नैन्सी जो कि माइकल ओबी की वाइफ है। तो वह क्या कहता है कि आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि व्हाट ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, कि कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी वी हैव गोट, हमने पाई है, एट लास्ट, आखिरकार,
टू शो दिखाने के लिए दीज पीपल इन लोगों को कि हाउ ए स्कूल शुड बी रन, कि कैसे एक स्कूल को चलाई जानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, माइकल ओबी क्या कहता है कि मैं सोच रहा था कि हमें कितना शानदार अवसर मिला है कि हम अपने अंदर जो चीज़ है उसको यानी कि दिखाए लोगों के सामने और ये बताए कि किस तरह से स्कूल चलाई जानी चाहिए। हमें ये एक अवसर मिला है। तो ड्यूम जो स्कूल था वो बैकवर्ड था बच्चों, जो कि पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड के एवरी सेंस में, शब्द के हर लफ्ज में, यानी कि हर क्षेत्र में अपन बात करें तो हर मायने में वह क्या था, पिछड़ा हुआ था। तो मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क, मिस्टर ओबी ने अपना जीवन लगा दिया उसमें काम करने के लिए। एंड हिज वाइफ हर्ट्स टू, और उसकी वाइफ ने भी अपना पूरा जीवन यानी कि लगा दिया उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस अनप्रोग्रेसिव स्कूल को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ही हैड 2 एम्स, माइकल ओबी के 2 एम थे, 2 उद्देश्य थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के यानी कि बेटरमेंट करने के लिए। तो पहला जो एम है बच्चों वो क्या है, ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का क्या हो, हाई स्टैंडर्ड हो, कि हैविंग ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का हाई स्टैंडर्ड हो। एंड दूसरा क्या था, वोज इंस्टेड अपॉन, इसके ऊपर जोर दिया जाए। एंड द स्कूल कंपाउंड वोज टू बी टर्न, दूसरा क्या उद्देश्य था कि स्कूल कंपाउंड को टर्न किया जाए इनटू ए पैलेस ऑफ ब्यूटी, मतलब एक सुंदर स्थान में बदला जाए। तो कहने का मतलब उनके 2 एम थे, पहला क्या हो, हैविंग ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हो, और दूसरा क्या था कि स्कूल कंपाउंड को क्या किया जाए, टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर स्थान में कन्वर्ट किया जाए। ये उनका यानी कि 2 उद्देश्य थे। तो नैन्सीज ड्रीम्स गार्डन, जो नैन्सी के जो ख्वाब का जो बगीचा था, जो कि नैन्सी ने शुरुआत में सोचा था कि क्या किया जाए, ग्रो ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर गार्डन को ग्रो किया जाए। तो नैन्सी का जो ड्रीम जो गार्डन था वो केम टू लाइफ, उसे लाइफ मिला विद द कमिंग ऑफ द रेन्स, बारिश के आने के साथ ही। मतलब उन्होंने जो गार्डन्स वगैरह लगाया था नैन्सी ने, उसको यानी जीवन मिला बारिश के आने के साथ ही। एंड ब्लॉसम, और उसमें खिल उठे बारिश के साथ, यानी कि वह गार्डन है वो खिल उठा, किसके साथ, ब्यूटीफुल हिबिस्कस, कि सुंदर जो हिबिस्कस, ये क्या है, एक फ्लावर प्लांट है जिसको गुड़हल बोल देते हैं, जिसके क्या होते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। एंड आलमंडाज हेजेज, आलमंडा जिसके यानी कि ये भी एक फ्लावर प्लांट है जिसके येलो कलर के फ्लावर्स है वो निकलते हैं। इन ब्रिलियंट रेड एंड येलो मार्क्ड आउट केयरफुली टेंडेड। तो क्या होता है कि नैन्सी के यानी ख्वाब का जो यानी कि गार्डन था उसे लाइफ मिली बारिश के साथ ही, और वह खिल उठा सुंदर हिबिस्कस और एलमंडाज की झाड़ियों से, जिसके ब्रिलियंट रेड और येलो कलर्स के यानी कि जो फ्लावर्स थे वो मार्क आउट निकले। वो किसके कारण निकले, केयरफुली टेंडेड, सावधानी पूर्वक, जो टेंडेड माने देखभाल जो की गई थी स्कूल कंपाउंड की। और ये कहाँ खिले, येलो और रेड कलर के फ्लावर्स, फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बसेज, यानी कि पास में, यानी कि जो झाड़ियां थी उस कतारों के अंदर क्या है, यानी कि ये रेड और येलो कलर्स के क्या निकलते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो यानी कि खिलते हैं। और ये सब कुछ किसके कारण हुआ, केयरफुली टेंडेड, यानी कि सावधानी पूर्वक, यानी जो देखभाल की गई थी उसके कारण ये सब कुछ यानी कि पॉसिबल हुआ। तो बच्चों आज का पार्ट यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन इस चैप्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर्स है उसको करेंगे। अच्छा चैप्टर है बच्चों, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, और किसी तरह की आपको समस्या हो चैप्टर से संबंधित तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।